नहीं करनी है। जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। सांस ले रहे हो, आंख बंद की है, सांस ले रहे हो, उस सांस माफ करो, नाक से जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ टच हो रही है, यहाँ पे कहाँ उसका स्पर्श हो रहा है, बस उसे देखना है। जो हवा जा रही है वो ठंडी है, गर्म है, एक नाक से जा रही है, दूसरे नाक से आ रही है, जैसे है वैसा है। उसे कोई छेड़खानी करनी नहीं है हमें, उसमें कोई छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा है वैसा हमें देखना है। इसे कहते हैं आनापान। पूरी जिंदगी में ये नियम हमारे लिए, हमारे जिंदगी के हर सवालों के जवाब के लिए, मैंने शुरुआत में कहा कि बुद्ध धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है। जैसा है वैसा है हमें देखने की आदत पड़नी चाहिए। तो वो जो सांस आप लेते हो, जैसा है वैसा ले रहे हो। धीरे धीरे जब आप 10 दिन का कोर्स करोगे विपश्यना का, तो ये आपको समझ में आएगा। ये तो धम्म तो मैंने पहले ही कहा कि अनुभूति की अनुभूति है, अनुभूति करना ही धम्म है। बातें करने से धम्म नहीं, उस पे चलना पड़ेगा। तो 10 दिन का अगर आप कोर्स करते हो तो उसमें अपने पुण्य कर्म के अनुसार आप जल्दी विपश्यना तक पहुंचोगे। मेरा खुद का अगर एक्सपीरियंस बोला तो मुझे 3 दिन लगे थे। 3 दिन के बाद मुझे विपश्यना समझ में आई। अब आनापान से आगे बढ़ के हम विपश्यना में पहुंचते हैं। हम विपश्यना में जब पहुंचते हैं तब अपने शरीर पे जो जो वेदनाएं है, उस वक्त वेदना कहते थे, आज उसी को संवेदना कहते हैं। आज वेदना मतलब अपने को जो तकलीफ होती है उसे वेदना कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे शब्द बदलते जाते हैं, शब्द के मतलब बदलते जाते हैं। लेकिन उस वक्त वेदना कहते थे, आज संवेदना कहते हैं। आज के भाषा में अगर मैं बोलूँगा तो 2 प्रकार की संवेदना होती है। एक संवेदना सुखद संवेदना और दूसरी संवेदना दुखद संवेदना। और जब कोई संवेदना नहीं होती उसे कहते हैं असुखद अदुखद। हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है आप बोलोगे? हमारे जीवन में भी सुख और दुख ये 2 चीजें हैं। तो मन को संयमित रखना है, मन को संयम में रखना है। जैसा है वैसा देखने की हमें आदत लग जाती है विपश्यना के वजह से, समाधि के वजह से। हमें अगर ये आदत लग गई कि जैसा है वैसा देखने की, तो हमारे जीवन में सुख अगर आता है तो भी उसे उतना ही देखना है। अगर दुख आता है तो उसे भी उतना ही देखना है। उसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसे माइनस नहीं करना है। जैसा है, जितना है उतना है, उतना ही देखना है। जैसे मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग जो मतलब था, सम्यक का जो मतलब था, मैंने बताया था उस वक्त। जो निसर्ग का नियम जो है, निसर्ग का नियम क्या है? सम्यक, संयमित रहना। जो इंसान ये सीख लिया तो वो इंसान दुखी नहीं होगा।
उस एपिसोड में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, वो दोहराना ठीक नहीं, लेकिन जैसा है वैसा देखने की आदत हमको लगनी चाहिए। हमारे शरीर पे हम जब शरीर देखते 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 हम कहीं से भी शुरुआत करें विपश्यना के लिए, जब आप विपश्यना के अंदर जाओगे, आप जब महसूस करने लगोगे, तो जैसे ही हम अपने को महसूस हुआ, आप आगे चले जाओगे, महसूस हुआ आगे जाओ, महसूस हुआ आगे जाओ, महसूस हुआ आगे चलोगे, तो वो सुखद संवेदना रहेगा। तो उसको एंजॉय मत करो, उसको देखो, आगे निकल जाओ। अगर कोई दुखद संवेदना है, कोई तकलीफ दे है, कोई, ये दोनों संवेदनाएं आपको अनुभूति होगी, ये दोनों संवेदना की, लेकिन उसे एंटरटेन नहीं करना है। जैसा है वैसा है, उसको देखना है, आगे चलना है। ये आदत विपश्यना का महत्व तो ये है, लेकिन ये हम अपने आप को एक आदत डाल देते हैं कि जैसा है वैसा है, दृष्टा भाव से देखने की हम आदत डाल देते हैं। जो मैंने कहा, हर वक्त याद रखना चाहिए कि ये दुख मुक्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध का धम्म दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुख मुक्ति का मार्ग है। जिस वक्त में आदत लग जाएगी तो तुम दुख मुक्ति की ओर बढ़ने लगोगे। ये तो सिर्फ प्रवचन है, बातें हैं, लेकिन अनुभूति के बगैर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये सुनना भी ज़रूरी है। वो बात क्या है, वो चीज़ क्या है, वो तुम सुनोगे ही नहीं, जानोगे नहीं, तो कैसे अनुभूति कैसे करोगे? उसका बेसिक तो अपने को मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये कोशिश आगे विपश्यना के बाद में विपश्यना होने के बाद मंगल मैत्री होती है। जब जब आप ध्यान साधना करने बैठोगे, जब आप विपश्यना करने बैठोगे, जब विपश्यना खत्म हो जाती है, उसके बाद में हमें मंगल मैत्री करनी पड़ती है। क्या है मंगल मैत्री? शुरुआत हम अपने आप से करें। अपने अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, उसका हमें उपयोग करने आना चाहिए। शुरुआत हमसे करेंगे, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मुझे सुख समृद्धि प्राप्त हो, मुझे स्वास्थ्य प्राप्त हो। फिर अपने करीब के और कौन लोग रहेंगे, जो भी रहे उनका नाम लेके उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, सुख समृद्धि उनको प्राप्त हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो। उसके बाद में फिर अपने पड़ोसी रहेंगे, अपने दोस्त रहेंगे, अपने रिलेटिव रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता है, और उसके बाद जितने भी जीव सृष्टि है, जितने भी जीव जंतु है, जो जल में रहते हैं, जो नदी में रहते हैं, जो समुंदर में रहते हैं, जो दरी में रहते हैं, जो पहाड़ी पे रहते हैं, जहाँ हवा में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वह सब जीव सृष्टि का मंगल हो, सब जीव सृष्टि का मंगल हो, उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो। तो ये मंगल मैत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ज़ेकोस्लोवाकिया जो सिटी है, उस सिटी में अचानक क्या हुआ,
क्राइम रेट एकदम कम आ गया। एक 2-3 महीने के अंदर समझो कि बहुत परसेंटेज उसके कम होते हैं, 30-40% पे आ गया। जो 100% था वो 30-40% पे आ गया। तो वहाँ के लोग हैरान हो गए, पुलिस हैरान हो गई, वहाँ के साइंटिस्ट हैरान हो गए कि ऐसी क्या बात हुई कि यहाँ का क्राइम रेट एकदम कम हुआ। तो वो लोग बड़े चिकित्सक होते हैं, उन्होंने उस पर चिकित्सा करनी चालू की, खोज करने लगे। खोज करते करते उन्हें मालूम पड़ा कि ज़ेकोस्लोवाकिया जो सिटी है उसके कुछ 2-4 किलोमीटर दूर पे एक बुद्ध विहार था। वहाँ पे कई लोग एक साथ में विपश्यना करते थे, सैकड़ों लोग साथ में बैठते थे और ध्यान साधना होने के बाद, विपश्यना होने के बाद वो मंगल मैत्री देते थे। जब वो मंगल मैत्री देते थे तो उसके तरंगे होते हैं, वेव्स होते हैं, वो तरंगे धीरे 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 वो शहर की ओर बढ़ती थी। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये साइंटिफिक है। आज भगवान बुद्ध की कही हुई हर बातों पे पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। भगवान बुद्ध ने जो जो बातें बताई, भगवान बुद्ध ने बताया है विनय पिटक में कैसा सोना है, कैसा बैठना है, कैसा उठना है, क्या खाना है, कितना खाना है, हर बात भगवान बुद्ध ने कही है। त्रिपिटक के अंदर जो विनय पिटक है उसके अंदर लिखा हुआ है और वो हर चीज़, हर बात जो साइंटिफिक है। लोग जो साइंटिस्ट है वो अचरज में आ जाते हैं कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने बात बताई थी। आइजैक न्यूटन ने कहा था एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में कोई भी धर्म नहीं रहेगा। अगर कोई धर्म रहा तो वो बुद्ध धर्म होगा। एक साइंटिस्ट, उतना बड़ा साइंटिस्ट उस वक्त हुआ। उसके बाद में आज जो स्टीफन हॉकिंस, बीच में डार्विन भी होके गए, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंस तक, स्टीफन हॉकिंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये दुनिया को, ये कायनात को किसी ईश्वर ने बनाया, ये मैं मानता नहीं हूं। और यही भगवान बुद्ध कहते थे। समाधि के बारे में मैंने बड़े विस्तार से यहाँ पे कुछ बातें रखी, क्योंकि जल्दबाजी में होता यह है कि कुछ विषय छूट जाते हैं। ये वीडियो लंबा हुआ है लेकिन इसको मैं 2 पार्ट में करके आपको भेजूंगा। इसके बावजूद अगर आपको समाधि के बारे में अगर कुछ भी सवाल हो तो मेरी विनती है, मेरे फेसबुक पे आप पूछ सकते हो, उसका जवाब दूंगा, या आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरे फेसबुक पे मैं लिख देता हूँ मेरा नंबर, वैसे भी लिख लो 8689840777। समाधि के बारे में इतना ही कह के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आगे मिलेंगे प्रज्ञा के बारे में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।